Hi students, today we are going to read the third chapter of Flamingo Deep Water. A beautiful chapter with a beautiful message. Roosevelt has appropriately said, all we have to fear is fear itself. यानी कि हम डर से डरते हैं. These words have a deeper meaning for all of us. It implies that we fear from the fear. And those who have undergone this experience of fear can only appreciate its worth. William Douglas, he has experienced not only the fear but also the fear of death. And he realized that it would ruin his life. Thus, he tried very hard to get rid of it. अगर मैं ये कहूँ कि डर के आगे जीत है तो वो बिल्कुल सही है. Let's start an experience that William Douglas himself has experienced. Deep water. It had happened when I was 10 or 11 years old. Douglas कहते हैं कि ये तब की बात है जब वो 10 या 11 साल के रहे होंगे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है. उनके वहाँ पूल था, YMCA पूल इन याकिमा, जो एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी थी स्विमिंग सीखने के लिए. Yakima River, on the other hand, was very very dangerous. ये पूल था YMCA और Yakima River जो है itself बहुत ज़्यादा dangerous थी. That's why Douglas' mother continually warned against it. कि ममा जो है वो अक्सर उसे warning करती रहती हैं अबाउट याकिमा रिवर, ताकि उसके दिमाग में ये बातें रहें कि यहाँ ये कितनी खतरनाक जो है नदी है. एंड शी यूज टू टेल हिम द ईच ड्राउनिंग दैट टेक्स प्लेस इन द रिवर. लेकिन YMCA पूल जो है वो सेफ है. 2 या 3 फीट डीप है इन द शैलो एंड, और जो अदर एंड है उसका वो 9 फीट डीप है. इट मीन एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती है. और डगलस जो है वो डिसाइड करता है कि उसे स्विमिंग सीखनी है, तो वो पेयर ऑफ वाटर विंग्स खरीदता है और पूल पे चला जाता है. आई हेटेड टू वॉक. दिस इज द याकिमा रिवर, यू कैन सी दिस इज द याकिमा रिवर. इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर. ओके. He hated to walk naked into it, show my skinny legs. जो डगलस है बहुत स्किनी है, पतले हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी स्किनी लेग्स जो हैं वो दिखाएं. लेकिन उनके अंदर जो ये प्राइड है, अकड़ है, उसको वो किसी तरीके से जो है सबड्यूट करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं. When I subdued my pride. वो अपनी अकड़ को, अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल में लाते हैं. एंड ही वेंट टू लर्न द स्विमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. हाउएवर, हालांकि शुरू से ही डगलस को he had developed an aversion, a strong feeling of not liking, यानी कि he really hated the water. और ये क्यों ऐसा हुआ कि उसे वाटर से नफरत हो गई? बिकॉज व्हेन ही वाज ओनली 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो 3-4 साल के थे, तो पापा उसे कैलिफोर्निया बीच में ले गए और ही वाज हंग ऑन टू हिम. पापा के हैंड जो है होल्ड किया हुआ था. अचानक बहुत तेजी से एक वेव आई बेटा, और दैट स्वेप्ट ओवर मी, जो उसके ऊपर से निकल गई और वो पानी के नीचे जो है ही वाज बuried अंडर द वाटर. और बच्चा बहुत छोटा था, ओनली 3 और 4 ईयर ओल्ड, तो सांस ऑलमोस्ट वाज गॉन देयर बिकॉज ही वाज टू मच फ्राइटन्ड. बट फादर वाज लाफिंग. देयर वॉज टेरर, लेकिन बिकॉज द चाइल्ड वॉज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसके दिल में जो डर बैठ गया कि वेव्स के अंदर कितनी ओवर पावरिंग फोर्स होती है कि आप उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाते, यानी कि आपको अंडर कंट्रोल ले लेती है. So since then he had developed the aversion of water. Remember this. My introduction to the YMCA swimming pool revived. तो जैसे ही वो YMCA swimming pool क्यों गए थे वहाँ पर?
स्विमिंग सीखने के लिए। तो जैसे ही वाटर विंग्स खरीद कर वो वहाँ सीखने के लिए गए तो वही पुरानी जो है अनप्लेजेंट मेमोरीज उसको फिर से उसके दिमाग में आती हैं, बचपन का वही डर फिर से उसके दिमाग में आता है। लेकिन जल्दी ही धीरे धीरे वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने वाटर विंग्स की हेल्प के साथ वो पानी के अंदर मूव करता है। दूसरे बच्चों को देखकर, लड़कों को देखकर उनकी नकल उतारने की कोशिश करता है, एपिंग देम। एंड 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज जो है वो जाके प्रैक्टिस करते हैं। एंड ही वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, तो वो कंफर्टेबल फील करना उन्होंने शुरू कर दिया था जब उनके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ। रिमेंबर मिस एडवेंचर। आई वेंट टू द पूल, वो पूल उस दिन गए जब आसपास कोई नहीं था, प्लेस बिल्कुल शांत था, पानी में कोई मूवमेंट नहीं था। इवन जो बॉटम थी टाइल वाली साफ और बिल्कुल सफ़ेद जैसे कि बाथ टब में दिखाई देती हैं। वो डगलस है, राइटर है, वो बहुत डरा हुआ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, कि वो अकेला अंदर नहीं जाना चाहता था। आई सेट ऑन द साइड, तो वो पूल की साइड में बैठ गया क्योंकि वो अभी भी इतना बड़ा नहीं है। उसने इंतज़ार किया कि बाकी लोग आ जाएं तो देन ही वुड एंटर इन द वाटर। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उससे वहाँ पहुँचे हुए जब एक बहुत बड़ा लड़का जो है, एक बिग ब्रॉइजर मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, प्रोबेबली 18 year old, उसके कंपैरिजन में बड़ा था, 18 साल के लगभग जो है वो वहाँ पर आ गया। हैविंग थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, विद लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मसल मैन यू कैन से ही वॉज। और उसने बच्चे को देखते ही, क्योंकि वो बहुत स्किनी था, पतला था, ही कॉल्ड हिम हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि तुम पानी के अंदर जंप मारना जो है, हाउ वुड यू लाइक टू बी प्लंज्ड इन वाटर, की पानी में डुबकी लगाना पसंद करोगे क्या। एंड विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने बच्चे को उठाया। आपको बताया था एक साइड में वो सिर्फ 2 or 3 feet डीप था और दूसरी साइड में 9 feet डीप था। उसने बच्चे को उठा के 9 feet डीप वाली साइड में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, क्योंकि बच्चा बैंक ऑफ द पूल पे सिटिंग पोजीशन पे बैठा था और उसे वैसे ही उठा के उसने पानी में गिराया तो बच्चा जो है सिटिंग पोजीशन के अंदर लैंड कर रहा था, पानी उसके अंदर चला गया था और ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम। बहुत डरा हुआ था डगलस, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि आउट ऑफ माई विट्स, कि उसका दिमाग काम ना करे। ही वॉज स्टिल इन हिज विट्स, उसके सेंसेस काम कर रहे थे। तो जब वो नीचे जा रहा था उसने ये प्लान किया कि जैसे ही मेरे पाम बॉटम को हिट करेंगे तो मैं एक जंप लगाऊंगा और सरफेस तक आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और पानी की सरफेस पर फ्लैट लेटकर उस पर पैडलिंग करने की कोशिश करूंगा और पूल के किनारे तक चला जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ऐसे लगा कि बहुत लंबा रास्ता है नीचे तक का। वो 9 feet उसे 90 feet जैसे लगे। और जैसे ही उसने बॉटम को, बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को टच करता, उसके लंग्स उसे लगे कि बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके फीट ने बॉटम को हिट किया, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उसने ये डिसाइड किया कि वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ एक जंप मारेगा। और उसने ये सोचा था कि वो एक कॉक की तरह ऊपर आएगा और जस्ट विद अ फोर्स, लेकिन वो उसका जो जंप था वो उसे बहुत धीरे 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 ऊपर लाया। और जब उसने अपनी आंखें खोली उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर उसे दिखाई कुछ दिया तो वो था पानी, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, जिसके अंदर डर्टी येलोइश कलर था। और ग्लस बहुत डर गया और उसने कोशिश की, अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए जैसे कि कोई रस्सी उसके हाथ में आ जाए, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ पानी और पानी था। अब उसका दम घुटने लगा था, वो चिल्लाना चाहता था लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी गले से। और फिर उसकी आंखें और उसका जो नोज है वो पानी से थोड़ा बाहर आया, मुंह बाहर नहीं आया, माउथ वॉज नॉट आउट ऑफ द वाटर। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. He flailed at the surface. उसने अपनी
बाजुओं को और टांगों को मतलब बिना किसी कंट्रोल के ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके माउथ के अंदर पानी चला गया और उसका दम घुटने लगा। मैंने अपनी टांगें ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हो गई जैसे कि डेड वेट्स हो, बहुत भारी, पैरालाइज्ड हो गया, उनके अंदर जान नहीं थी, रिजिड, बहुत स्टिफ हो गई, सख्त हो गई, और मुझे कोई बहुत ताकत के साथ नीचे धकेलने लगा। मैं चिल्लाया, कौन सुन रहा था? पानी। और फिर से मेरी एक बार दोबारा जर्नी सेकंड टाइम स्टार्ट हुई बॉटम की तरफ, यानी पानी के अंदर नीचे जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने वाटर पे स्ट्रक किया, हिट हार्ड किया। जब मैं नीचे जा रहा था, पूरी अपनी ताकत लगा रहा था, एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कि कोई हमें बुरा सपना आता है और हमें लगता है कोई पावरफुल पर्सन हमारे सामने खड़ा है और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हम उससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें खत्म हो चुकी थी, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था, मेरा सर बहुत बुरी तरीके से बज रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी जो डगलस का दिमाग था, इट वॉज इन हिज कंट्रोल, हिज विट्स वर नॉट आउट ऑफ वर नॉट आउट, इट वर इन हिज सेंसेस वर इन हिज कंट्रोल। तो वो फिर से उस स्ट्रैटेजी को याद करता है कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. कि मैं वैसे ही जंप करूंगा और बहुत तेजी के साथ एक कॉक की तरह सरफेस पे आऊंगा, फ्लैट जो है वाटर पर लेटूंगा और पानी को स्ट्रक करूंगा अपनी आर्म्स और लेग्स के साथ, और फिर धीरे धीरे किनारे तक पहुंचूंगा, बिल्कुल सेफ। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे 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 जाता जा रहा था, जिसका कोई अंत नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पानी, और वो भी येलोइश ग्लो के साथ, डार्क वाटर, ऐसा पानी जिसके आर पार कुछ दिखाई ना देता हो। एंड देन sheer stark टेरर सीज्ड मी, और फिर एक बहुत डर, बहुत ज्यादा डर जो है उसने मुझे पकड़ लिया। टेरर, ऐसा डर जिसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आपकी सोच समझ खत्म कर दे, वो डर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, वो डर जो कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो। मैं कहूँ कि हाँ मैं डर गया, आप कहें कि हाँ मैं भी डर गया था, लेकिन ये डर जो इंटेंसिटी का डर है, इन द फेस ऑफ डेथ, दैट इज द फियर। इस टेरर की वर्थ कौन जानता है? जिसने इसको एक्सपीरियंस किया हो। और मैं चिल्ला रहा था पानी के नीचे, शॉकिंग। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पैरालाइज हो गया था, स्टिफ, सख्त, रिजिड विद फियर, नो मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फियर। इवन द स्क्रीम्स, इवन जो मेरी चिल्लाहट थी, चीखें थी, वो मेरे गले में जम गई थी। सिर्फ मेरा दिल जो था पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरा थ्रॉब कर रहा था हेड, वो मुझे बता रहा था कि हाँ मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। और फिर उस मौत के बीच में एक टच ऑफ रीजन आया, यानी कि मुझे फिर से एक अंडरस्टैंडिंग आई, समझ आई, मेरी सेंसेस ने काम किया कि मुझे ये याद रखना है कि मुझे जंप करना है जब मैं बॉटम को हिट करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर से मुझे मेरे को टाइल्स, मेरी फीट को महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि उसे पकड़ना चाहती हूँ, और फिर मैंने जंप किया जितनी मेरे पास ताकत थी उससे, लेकिन इस जंप से भी कोई फायदा नहीं हुआ। पानी अभी भी मेरे आसपास था। मैंने रस्सियों को ढूंढा, लेडर्स को, सीढ़ियों को, वाटर विंग्स को, कुछ तो मिले, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया था, येलोइश वाटर ने, मैं उसके अंदर फंस गया था, और मेरे अंदर उस डर ने और भी मुझे जकड़ लिया था, डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर गया, कांप गया, और मेरी बाजू काम नहीं कर रही थी, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। मैं बुलाना चाहता था माँ को, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. अचानक, क्योंकि उसने जब उसे लगा कि रोशनी बाहर की दिखाई दे रही है, मेरी आंखें और नोज जो थी वो पानी से बाहर आ गई थी. और फिर से मैं एक बार, तीसरी बार जो है नीचे जा, एक बार तो उसे जब वो फेंका गया, सेकेंड टाइम जब उसने जंप किया था, सेकेंड टाइम नीचे गया. नाउ वंस अगेन ही मेड द जंप एंड दिस इज द थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर. मैं हवा लेना सांस लेना चाहता था, लेकिन पानी चला गया और येलोइश लाइट जो थी वो गायब होनी शुरू हो गई. मेरी सारी कोशिशें खत्म हो गई. सीज्ड, केम टू एन एंड. आर रिलैक्स्ड. इंसान स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, जब उसे लगता है कि नो, नाउ यू कांट डू एनीथिंग. आफ्टर दैट सो मेनी एफर्ट्स कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर दे, देन ही स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स. उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया. ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. उसके दिमाग में अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने से जो डर था वो भी उसके दिमाग से खत्म हो गया. कोई डर नहीं था, शांति थी, बिल्कुल पीसफुल था. कोई डर नहीं था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. वेरी नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, कि आपको नींद आ रही है. कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई जंप नहीं करना, बहुत थक गया हूँ जंप करने से. नाइस टू बी कैरिड जेंटली. और पानी के अंदर मुंह फ्लोट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसे लग रहा है जैसे माँ की टेंडर आर्म्स हैं, कि उसे माँ ने अपनी बाहों में ले लिया है और अब उसे सोना है. इट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड हिज डेथ. आई क्रॉस टू ओब्लिवियन. ओब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुल. अब वो भूलने लगा. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. उसे लगा कि उसकी जिंदगी का जो पर्दा है वो अब गिर गया है. इट मीन्स ही इज टू डाई. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और उससे अगला उसे जो याद आया वो क्या था, कि वो पूल के किनारे लेटा हुआ था और वॉमिटिंग कर रहा था, पेट के बल लेटा हुआ था. द चैप, द बॉय जिसने उसे फेंका था, वो क्या बोल रहा था, यार मैं तो मजाक कर रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग. और कोई और बोल रहा था कि लड़का मर जाता. द किड नियरली डाइड. बी ऑल राइट नाउ. अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. और घंटों बाद डगलस अपने घर चला, बहुत कमजोर, कांपता हुआ. रोया जब वो अपने बेड पर जाकर लेटा. कुडंट ईट दैट नाइट. उस रात को कुछ खा नहीं पाया. दिनों तक वही डर उसके दिल में रहा. थोड़ी सी भी कुछ काम करता, थक जाता, उसकी टांगें कांपने लगती. एंड सिक टू माई स्टमक. और वो उसके बाद कभी भी पूल की तरफ नहीं गया. वो डरने लगा पानी से और उसे अवॉइड करने लगा. लेकिन कुछ सालों बाद उससे कैस्केड, झरनों के पानी के बारे में जानने का पता चला. वो उन झरनों को देखकर उसमें जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर जाता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, बम्पिंग रिवर, बेदिंग इन वार्म लेक, कहीं भी जाने की कोशिश करता, पानी में एंटर करने की या नहाने की कोशिश करता, वही डर उसे पकड़ लेता जो पूल में उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था. और उसकी लेग्स काम करना बंद कर देती. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और ये जो हैंडीकैप है स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. सालों तक जो है ये डर उसके अंदर रहा. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन. इट मीन्स वो कोई भी चीज जो थे वो खराब हो गए थे, क्योंकि वो जहां भी जाता उसका हॉन्टिंग फियर जो है उसके पीछे जाता. कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग ही कुडंट एंजॉय. और आई यूज एवरी वे आई न्यू टू. लेकिन अब जिंदगी जो है, इट हैज स्पॉइल्ड माई लाइफ. आई कुडंट एंजॉय एनीथिंग. तो डगलस ने डिसाइड किया कि मुझे इस डर पे जीत पाना है. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन उस डर ने उससे बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था. फाइनली ही डिसाइडेड. 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर था, और उसने डिसाइड किया कि उसे एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना है स्विमिंग सीखने के लिए. और वो पूल पे जाता, 5 दिन सप्ताह में 1 घंटा जो है प्रैक्टिस करता. इंस्ट्रक्टर ने उसको एक पुले के साथ एक बेल्ट जो है से उसको बांधा, और 1 हैंड जो है एंड ऑफ द रोप वो अपने हाथ में रखता, और डगलस पानी के अंदर बैक एंड फोर्थ जाता. आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, यानी कि घंटों तक, दिनों दिन के बाद दिन, हफ्तों बाद हफ्तों, हफ्तों दर हफ्ते जो है उसने प्रैक्टिस किया. और हर ट्रिप के बाद जो है, जो जिस पैनिक ने उसको पकड़ा हुआ था, उस ऑन ईच ट्रिप
ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन जब भी वो पानी के अंदर जाता वो डर उसे फिर से पकड़ता। और हर बार जो है इंस्ट्रक्टर जब भी रिलैक्स करता, थोड़ी रस्सी को ढीली छोड़ता, वही डर उसको पकड़ लेता, उसकी जो लेग्स हैं वो फ्रोज हो जाती। 3 महीने लग गए। जब ये टेंशन थोड़ी स्लैक होने लगी, कम होने लगी, तब उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर फेस कैसे ले जाते हैं, किस तरीके से एक्सेल करते हैं, कैसे इनहेल करते हैं नोज को बाहर लाके। तो ये एक्सरसाइज मैंने 100 ऑफ टाइम्स की। बिट बाय बिट मीन्स पार्ट बाय पार्ट जो है मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। सीज्ड मी मैन, लेकिन हमेशा जब भी मैं पानी के अंदर फेस करता तो वही डर मुझे फिर से पकड़ता। उसके बाद इंस्ट्रक्टर उसे पूल की साइड में ले गया, उसे किक करना सिखाया लेग्स के साथ पानी को, और हफ्तों तक उसने ये एक्सरसाइज किया। पहले उसकी लेग्स काम नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स्ड और फाइनली ही कुड कमांड देम। दस पीस बाय पीस ही वाज बिल्ट अ स्विमर। और जब उसका हर पीस यानी परफेक्ट हो गया तो उसको इंटीग्रेटेड यानी कि जितनी भी उसको स्किल सिखाई थी उसे एक ही उस स्विमिंग में उसको यूज़ करने के लिए बोला गया। और अप्रैल के अंदर उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। और उसने किया और इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। लेकिन डगलस को लगा कि नहीं, आई एम स्टिल नॉट फिनिश्ड, कि अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि अगर मैं अब भी पूल के अंदर अकेला गया तो मुझे वही डर लगेगा। और उसने कोशिश की तो वही टाइनी वेस्टेजेस यानी कि छोटे छोटे कण जो हैं डर वापस आ गए जब वो अकेला गया तो। लेकिन अब वो उसको स्किल्स आती थी और वो उसकी तरफ फ्राउन करके बोल सकता था कि हाँ, मुझे तुम डराना चाहते हो फियर को, तो हेयर इज टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, कि हाँ देखो मैं अब कर सकता हूँ। और फिर से जो है वो पूल के अंदर स्विमिंग करता। वो जुलाई तक, उसने अप्रैल में छोड़ा था इंस्ट्रक्टर ने, तो जुलाई तक वो कंटिन्यूसली स्विमिंग करता रहा, लेकिन अभी भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। उसे ये पक्का नहीं था कि जो डर है उस पर उसने अभी जीत पाई है या नहीं। तो ही वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, swam 2 miles across the lake to Stamp-Act Island, swam the crawl, breaststroke, side stroke, backstroke, हर स्ट्रोक को यूज किया। ओनली वंस जो है उससे डर लगा, जब वो मिडल ऑफ द लेक में था, उसने अपना फेस पानी के अंदर किया, उसे पानी ही दिखाई दे रहा था, वही थोड़ा सा डर उससे लगा, लेकिन वो हंसा और उसने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? हाँ डर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और डर उसको देखकर भाग गया, उससे डर गया। और डगलस जो है ही वॉज स्विमिंग। तो येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, हालांकि अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं। और एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही हरिड वेस्ट, वेंट अप टू टाइटन, कॉर्नर्ड मीडोज, इट मीन्स ही ट्राइड एवरीवेयर, ही वेंट टू द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिमूव्ड हिज क्लोथ फ्रॉम देयर, और लेक के अंदर उसने डाइव किया, स्वैम किया अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे तक गया, वापस आया और फिर जोर से चिल्लाया। गिलबर्ट पीक से जो है उसकी आवाज खुशी की, चिल्लाने की वापस इको होकर आई, तो उसे ये लगा कि यस, ही हैड कंकर्ड द फियर ऑफ वाटर, की उसने डर को जीत लिया है। और ये जो फियर था, ये जो एक्सपीरियंस था, ये डगलस के लिए एक बहुत डीप मीनिंग रखता है, एज ओनली दोज हु हैव नोन, और जिन्होंने इस टेरर को एक्सपीरियंस किया है और जीता है वो इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मौत में कोई डर नहीं है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली, और हमें डर किस चीज का लगता है? मौत से डर लगता है। जैसे कि रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम डर से डरते हैं। तो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, तो डगलस कहता है मैंने दोनों को एक्सपीरियंस कर लिया। सेंसेशन ऑफ डाइंग, एक तो डेथ की सेंसेशन क्या होती है, एंड द टेरर, दैट फियर ऑफ इट, और जो मौत के डर से हमारे अंदर डर प्रोड्यूस होता है, मैंने उसको भी एक्सपीरियंस किया है। और मौत के सामने जो आपकी जीने की इच्छा पैदा होती है वो इंटेंसिटी के अंदर आती है। सो दिस fear has a deep meaning for Douglas. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अब डगलस जो है उसे लगता है कि उसने डर को जीत लिया है और उसके अंदर कोई डर नहीं है, चाहे हाईएस्ट पीक्स हो, he can brush fear and he can scale even highest
speaks. So this is the story of Douglas who conquered the fear. Let's see the question answers. That was the first part. It was about the misadventure, I think. Okay, yes, that was the first page. Okay, the first question, yeah, we have, I think, on this. No, we don't have. Okay, yes, here it is. What is the adventure that William Douglas speaks about? Now I don't need to tell you that what is the misadventure. When he had gone to the YMCA pool to learn the swimming, and the 18-year-old boy picked him up and tossed him into the 9 feet deep. That was the misadventure that happened with him, because at that time he was not perfect in the swimming. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? Douglas was frightened when he was thrown into the pool. We all know he was frightened, but he was not out of his wits. His senses were still in his control. And while he was sinking, he made a plan that he would make a big jump when his feet hit the bottom, and he would come to the surface like a cock. Okay, how did this experience affect him? He started having an aversion for the water. He felt very bad. There was a haunting fear in his heart. Even the slightest exertion upset him, and he couldn't enjoy canoeing, fishing, and boating. So basically, it ruined his life. Okay, now the second part of the questions, let me find out. Yes. Okay. Yes. Why was Douglas determined to get over his fear of water? We have already done, actually, that it deprived him of joys of canoeing, boating, and swimming, and he used every way he knew to overcome this fear he had developed since his childhood. And he determined to get an instructor. And how did the instructor build a swimmer? By teaching him bit by bit, by piece, and he built a swimmer. This question can be an essay type question also. And you should know how the instructor built a swimmer, how he taught him how to inhale, exhale, and the strokes that he taught him, how he tied him with a rope through a pulley, each and everything. How did Douglas make sure that he conquered the old terror? Douglas still felt terror stricken when he was alone in the pool. The remains of the old terror would return, but he could just say to them. He had the residual doubts कि वो अभी भी उसके अंदर जो है डर है, but he dived into the warm lake, swam across to the other shore of the back, और जब वो बोलता है कि well Mr. Terror, what you can do to me, that was the answer basically. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him? He almost drowned. आएगा कि his legs were not working, his head was throbbing, he was growing panicky, and those 9 feet were more like 90. All the details. How did Douglas overcome his fear of water? The instructor, how he told him. Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? To teach you that all we fear from the fear itself. We fear from the fear of death, and in the death there is peace. So he wants to teach this larger meaning. I think Douglas draws from it. I hope those who have the fear, they must try from today to shed the fear. Okay, see you soon. Thank you for listening patiently. Okay, bye bye.